Hello friends and students. So this is the part 2 of our chapter 12. In the part 1, we learned that how to format a worksheet. And in this part we will learn how to format different values using dialog box. So let's start today's video. So यहाँ पर जो एक वर्कशीट है जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी उस वीडियो को एक बार पहले देख लें। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल कर रखे हैं। ओके, सो अब हम सीखेंगे कि जो ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में हमें डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इन वैल्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपीयर कराना है यूजर्स के सामने। ठीक है, और वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हम एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जैसे हमने जो ये मार्क्स डाल रखे हैं, ये सिंपल कंप्लीट होल नंबर्स जो मार्क्स हैं वो डाल रखे हैं। बट सपोज करो जो आपने मार्क्स डालने हैं वो पॉइंट वाले मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे फर्स्ट है वो मैंने 1 कर दिया। ओके, दूसरा जो मार्क्स है वो कर दिया 1.5 और तीसरा मार्क्स है 1.75। चलो इतना ही कर देते हैं। बाकी मार्क्स हैं मैं 0 0 एक बार कर देता हूँ। 0 सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आपको रिजल्ट पता लग जाए कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखा हमने कि हम इन सबको जब ऐड करते हैं तो जो मार्क्स हैं वो 4.25 आ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही। अब ऐसे ही ये सारे मार्क्स अगर मैं ऐसे डालता जाऊँ, जैसे कुछ मार्क्स जो है वो क्या होंगे, कंप्लीट मार्क्स होंगे, होल नंबर्स होंगे। कुछ हो सकता है पॉइंट का, जैसे यहाँ पे था डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही डिजिट यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो प्लेस तक डिजिट्स यूज़ हुए हैं। ठीक, और किसी में कोई भी डेसिमल का यूज़ ही नहीं है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेटिंग है वो सारी, थोड़ा सा अगर हम सारे नंबर्स ऐसे डालते जाएं तो ये अच्छी सी नहीं लगेगी। तो इसकी अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए सारे के सारे नंबर्स हैं उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो डेसिमल नंबर्स की जो फॉर्मेटिंग है वो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो हम एक डायलॉग बॉक्स को अपीयर कराना है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको 3 तरीके हैं अपीयर कराने के, कौन कौन से हैं। एक तो ये जो जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ये नंबर फॉर्मेट्स का बटन है। जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ पर माउस रोकता हूँ, लिखा है नंबर फॉर्मेट्स, तो ये नंबर फॉर्मेट के बॉक्स में जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसी में नीचे ऑप्शन आएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें बहुत सारी टैब्स हैं और हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैसे नंबर टैब है वो सिलेक्टेड मिलेगी और यही हमें चाहिए। अगर ये ना सिलेक्ट हो तो आप इस पर क्लिक कर लें। इसके बाद अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि जो हमने ये जो सिलेक्ट किए हैं सेल्स, इनमें मुझे जो वैल्यू यूज करनी है, कैसी करनी है, वो नंबर टाइप की वैल्यू यूज करनी है। तो यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डेसिमल प्लेस बाय डिफ़ॉल्ट 2 लिखा हुआ है। ओके, तो अब हमें जो हमें जो वैल्यू चाहिए, मान लो हम यही चाहते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जो हमें वैल्यूज शो हों। ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस होते हैं। उसके बाद हम ओके कर देंगे इसको, तो आप देखोगे जो सभी वैल्यूज हैं वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आ गई हैं। अब सारी जो वैल्यूज हैं वो एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बट एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर इससे पहले, चलो मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ, पहले देखते हैं कि जब हमने ये कर रखा था, इसको करने से पहले क्या था, यहाँ पे रिजल्ट तो ठीक आया 4.25, बट अगर मैं इसकी विड्थ को, कॉलम को कम करूँ, ये मैंने कम की तो अभी भी विड्थ कम नहीं हुई, थोड़ी सी और कम करता हूँ तो ये मैंने थोड़ी सी और कम की तो देखो वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज हो गई। रियल वैल्यू क्या थी 4.3। ऐसे इसको भी कम करूँ अगर मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या फील किया था 1.75, बट इसको अगर मैं कम करता हूँ, अभी भी थोड़ा सा और कम करता हूँ, थोड़ा और करता हूँ, तो देखो अब क्या, क्यों 1.75 तो उसमें आ नहीं पा रहा, तो इसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया उस नंबर को केवल उस वैल्यू तक जितनी इसमें आ सकती है। तो 1.75 को राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 1.8 में। तो कई बार इस प्रकार हमें लगता है कि हमने एंटर कुछ किया या एंटर कुछ हुआ या रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। ठीक है, कि जैसे अगर इसको मैं ऐसे रखूँ तो जो वैल्यूज हैं इन सब का सम आएगा तो कितना 4.25, बट यहाँ पे शो हो रहा है 4.3। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट गलत आया, रिजल्ट ठीक आया हुआ है, उसने चेंज कर दिया। बट अब क्या करते हैं, अगर मैं इन सब को ही देखो सिलेक्ट करके क्या कर दूं, नंबर में जाके जो नंबर्स दोबारा सिलेक्ट करके और 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने के बाद मैं इसको ओके कर दूं, तो
ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब ये देखो 2 डेसिमल प्लेस तक 2 पॉइंट, अब 4.25 ही दिखेगा, ये 4.3 नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आने चाहिए। ओके, इससे कम करोगे तो होगा क्या, ये दिखेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं अब इसको कम करने की कोशिश करूँ तो ये एक एरर शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे हैश के साइंस आ जाएंगे, बट या तो करेक्ट वैल्यू दिखेगी या दिखेगी नहीं, या ये आपको हैश के साइंस दिखेंगे। ठीक है, बड़ा करोगे तो दिख जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू दिखेंगी तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो डेसिमल के बाद वाली फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल के अलावा हम टेक्स्ट वैल्यू, कई बार एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हम अपनी डेटा शीट में यूज़ करते हैं जो नंबर्स की तरह यूज़ नहीं होते, जैसे मोबाइल नंबर्स। तो मोबाइल नंबर्स देखने में तो क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि उनका यूज़ कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं होता, कभी हमने देखा कि एक मोबाइल नंबर को दूसरे मोबाइल नंबर में ऐड कर दो, नहीं ना, या सब्ट्रैक्ट कर दो या डिवाइड कर दो। तो ये क्या होते हैं, होते तो नंबर्स ही हैं, बट ये बिल्कुल फिक्स एक टेक्स्ट की तरह ही रहते हैं। तो इनकी फॉर्मेटिंग को हम टेक्स्ट की तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मोबाइल नंबर्स एंटर कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ बी पर, और इंसर्ट, एक कॉलम आ जाएगा, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, एक सेल बन गई, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर लिखना था मुझे, मोबाइल, और मोबाइल नंबर। अब क्योंकि देखो स्पेस कम है, मैं अगर चाहता हूँ, अब ये सेल की हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट विड्थ कम है, तो मैं चाहता हूँ नंबर जो इस मोबाइल के नीचे लिखा है, तो एक ही सेल में नीचे आने के लिए अल्ट प्लस एंटर का यूज करता है, क्योंकि एंटर करोगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाओगे, उसके नीचे वाली सेल में, बट इसी सेल में रहना है। तो अल्ट प्लस एंटर, और फिर क्या टाइप करेंगे, नंबर, और ये करने के बाद आप एंटर बटन दबा सकते हो। एंटर बटन दबाएंगे तो ये मोबाइल नंबर इसमें एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर डालने हैं, रैंडमली कोई भी डालने हैं। तो एक और चीज़ सिखाता हूँ, जब भी सेल में आपको कोई भी रैंडम नंबर्स अगर डालने हो, ठीक है, तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो, क्या, इक्वल टू रैंड बिटवीन, और ये टाइप करने के बाद इक्वल टू रैंड बिटवीन टाइप करना है, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने 2 नंबर टाइप करने हैं, एक छोटा नंबर। अब आपको जो नंबर चाहिए यहाँ पर वो कौन कौन से चाहिए, वो चाहिए आपको 10 डिजिट के नंबर। अब 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1, फिर 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कॉमा, कॉमा लगा दिया, उसके बाद 10 टाइम 9s, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। एक्चुअली है क्या, ये रैंड बिटवीन में यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर लिख सकते हो, जैसे एक नंबर यहाँ लिख दिया, एक नंबर यहाँ, पहले छोटा नंबर लिखना है फिर बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप जो भी 2 नंबर लिखोगे, इन दोनों नंबर के बीच का कोई भी नंबर आंसर के रूप में रिटर्न करेगा ये रैंड बिटवीन फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या आंसर आएगा ये पहले किसी को नहीं पता। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो इसके बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये एक नंबर आ गया। अब इसी को अगर मैं ड्रैग कर दूं तो क्या होगा, ये सारे नंबर्स आ गए हैं, 10 डिजिट का कोई ना कोई। तो मोबाइल नंबर्स मुझे फिल करने थे, ये आ गए हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद, अभी ये सिलेक्ट ही हैं सारे, सॉरी, ये फिल करने के बाद अब जो सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करने के बाद होगा क्या, अच्छा सिलेक्ट करने के बाद नहीं, पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये नंबर आपने फिल तो कर दिए, बट अब अगर आप एक्सेल में कुछ भी काम करो, जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, 5 किया, एंटर किया, आपने देखा ये चेंज हो गए। फिर से देखता हूँ, मैं 4 किया, एंटर किया, ये देखो ये चेंज हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो अब ये मैंने डिलीट किया तब भी चेंज हो गए। तो एक्चुअली ये जो रैंड बिटवीन फंक्शन है, ये क्या होता है, ये अपने आप को हर बार दोबारा बार बार इवेल्युएट करेगा जब भी एक्सेल की किसी भी सेल में आप कोई भी चेंज करोगे। ठीक है, तो इस एक्सेल में की शीट पे कोई भी चेंज करोगे तो ये बार बार इवेल्युएट करेगा, और ये बार बार इवेल्युएट जब भी होता है तो हर बार इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। तो ये नंबर इसलिए बार बार चेंज होते रहता है। अगर आप चाहते हो चेंज ना हो तो क्या करना है, इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, पेस्ट में जाना है, और यहाँ पेस्ट वैल्यूज कर देना है। अब ये जो, क्योंकि पहले जो फॉर्मूला था, अब ये फॉर्मूले वैल्यूज में चेंज हो गए हैं, सिंपल वैल्यूज में। अब ये चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, ऐसे 4 लिखा, एंटर किया, 5 लिखा, एंटर किया, कुछ अब कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर, चलो मैंने एंटर करा लिया, बट अभी देखो ये जो मोबाइल नंबर ये राइट साइड अलाइंड है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं और अच्छे से दिखा, देखो ये किस साइड है, राइट साइड में। इसका मतलब ये जो है ये नंबर्स हैं। बट क्योंकि मैंने भी बताया था जो मोबाइल नंबर्स होता है कैसे होता है, टेक्स्ट वैल्यू होता है, तो इनको टेक्स्ट
में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नंबर फॉर्मेट में सॉरी यहाँ पर नंबर के डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे और यहाँ नंबर का लॉन्चर बटन जो क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो एक तरीका ये है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक बार मैं शायद बताने लगा था फिर भूल गया, तो एक बार तीनों तरीके फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ। यही डायलॉग बॉक्स लाने के 3 तरीके कौन से हैं। एक तो ये नंबर में ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं लॉन्चर बटन, नंबर ग्रुप का लॉन्चर बटन। ओके, इससे आ जाएगा। दूसरा, ये हम होम टैब में, ये भी याद रखना है। और ये जो नंबर फॉर्मेट ऑप्शन था इसमें मोर नंबर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है, इससे भी वही आ रहा है। और एक तीसरा ऑप्शन है ये सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने से भी वही चीज़ आती है। तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। ओके, चलो हम वापस कर लेते हैं। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, नंबर सेलेक्ट करके इसको मुझे किस में चेंज करना है, टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा और इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही ओके करूँगा ये सारी वैल्यू देखो लेफ्ट साइड में चलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियोस में आपको बताया था ना, जो टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होती है, लेफ्ट अलाइंड होती हैं। जो नंबर वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये अब सिंपल टेक्स्ट वैल्यूज में ये नंबर चेंज हो गए हैं। चलो अब इसको चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ये तो हो गया टेक्स्ट वैल्यूज में। अब बात करते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे जो डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा प्लेसेस तक होते हैं, तो उनको ऐसे कैसे लिखना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 0.0000000, यानी 8 टाइम्स मैंने 0 लिखा है, देन 1 एंड देन 4। ओके, तो मैंने एंटर किया, तो एंटर करते ही क्या हुआ, ये नंबर चेंज हो गया। बट कई बार ये चेंज भी नहीं भी होता। जैसे मैं कहीं और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ 0.0000000 एंड 14। ओके, तो यहाँ पर ये 0.0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इस जो सेल की विड्थ है वो उसमें वो नंबर आ ही नहीं रहा था, तो इसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, अब 2 डेसिमल तक प्लेस तक इसको करोगे तो क्या आएगा, 0.00 ही आएगा। तो वो दिखा रहा है, ठीक है। बट लेकिन इसको सिलेक्ट करने पर यहाँ देखो फॉर्मूला बार में एग्जैक्ट वैल्यू वही है, यानी वैल्यू चेंज नहीं है, वैल्यू तो वही है, वो दिख आपको ये रही है। ओके, लेकिन अब इतनी बड़ी वैल्यू को चलो मैं दिखाना भी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर चलो इसमें बड़ा भी करता हूँ तो अभी भी नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि इसका जो नंबर फॉर्मेट है हमने यहाँ पे अभी किया था पिछली बार, तो नंबर्स में जाके यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में 2 सिलेक्ट है। इसको मैं चेंज करके देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे रियल में कितने नंबर्स हैं, 8 तो मैंने 0 डाली थी और उसके बाद 1 एंड 4 लिखा था, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, 10 करने के बाद ओके करता हूँ, तो अब ये देखो पूरी वैल्यू दिख रही है। दिखने तो लग गई, लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी जो ये वैल्यू है वो इतनी बड़ी है, ऐसे लिखने में कंफर्टेबल नहीं होती, रीड करने में भी कंफर्टेबल नहीं होती। आपको ध्यान से अगर ये करना हो एग्जैक्टली कितनी बड़ी वैल्यू है तो पता भी नहीं लगता। ठीक है, कंपेयर करना हो 2 वैल्यूज ऐसे लिखी तो पता करना मुश्किल होता है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो इसका बेटर तरीका क्या है, इन वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से आगे सरका के यहाँ ले आऊँ 1 के बाद, तो 8 0 है और 1 9th डिजिट हो गई, तो 9 डिजिट के बाद अगर यहाँ ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 1.4। तो इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ 1.4 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि मैं डेसिमल पॉइंट को 9 डिजिट आगे लेके आया हूँ। तो हमने पढ़ा था ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -9। ये हम छोटी क्लासेस में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप ऐसे लिख लो जैसे सामने लिखी हुई है, या इसको लिख लो 1.4 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है, मैं इसी वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ नंबर में जब जाता हूँ तो यहाँ साइंटिफिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये करने के बाद डेसिमल प्लेस में 1 डिजिट कर देता हूँ या 2 डिजिट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हो, चलो 1 ही कर लेते हैं। मैं 1 किया और ओके किया, तो ये कितना हो जाएगा 1.4, और e जो है e शो करता है 10 की पावर को, रेज टू बी पावर 10, तो 1.4 इंटू 10 रेज टू बी पावर -9। ओके, तो हम जैसे मैंने बताया था, तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -9। जब डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड में आगे बढ़ाते हैं तो ये पावर माइनस में चली जाती है, और डेसिमल पॉइंट को अगर आप लेफ्ट साइड में आगे बढ़ाओ
जैसे इसी को अगर मुझे लिखना हो 37 को, अभी जो पॉइंट है यहाँ पे है, अगर मैं लिख रहा हूँ 3.7 तो डेसिमल पॉइंट कहाँ गया, ये लेफ्ट साइड में गया, तो इसको क्या लिखूंगा 3.7 इंटू 10⁻1, क्योंकि 1 पॉइंट गया है लेफ्ट में। ओके तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन, इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। अब देखो ये छोटी वैल्यू बन गया, पढ़ने में भी आसान हो जाए, 1.4 इंटू 10⁻⁹। ओके तो कोई कई बार जैसे साइंटिफिक वर्क जब हम कर रहे होते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वगैरह है, या जो रेज टू बी पावर 10 की रेज टू बी पावर 15, 10 रेज टू बी पावर 20, ठीक है, बहुत ज़्यादा तक हो जाता है। तो उनको लिखना हो, यानी इतनी इतनी जीरो लगानी, 10 10 15 15 20 20 जीरो लगानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कैसे करेंगे आपको समझ आ गया होगा। ओके अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी हम नॉर्मल कर लेते हैं, सेल की हाइट को, विड्थ को, सॉरी। ओके तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक वैल्यू। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम की। अगर कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि डेट एंटर करानी है, तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ इंसर्ट करके, और इसको सिलेक्ट करके मर्ज, और यहाँ पर नाम रख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ओके ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ, कुछ भी मैंने डाली 13/5 और 1, एंटर किया। एक्चुअली था कि डेट फॉर्मेट था, मैं डालना चाह रहा हूँ 13/5/1, ठीक है। बट होगा क्या, अब ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ, तो अब उल्ट एक और डालता हूँ, चलो मैंने डाला 2/15/2, इसको एंटर किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करा सकते हो, बट ये एक अच्छा पर्टिकुलर फॉर्मेट सही नहीं है। तो अगर आप इस डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो, तो इनको वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं क्या, डेट। जब डेट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डेट के फॉर्मेट नजर आएंगे। बट अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है और ध्यान से करनी है। एक्चुअली होता क्या, जब डेट वैल्यूज आप डालते हो ना, कई बार होता ही है कि आपने डाला कुछ है, यहाँ पे शो कुछ हो जाता है। वो क्यों होता है, आपने यहाँ पे आके चेक करना, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो जैसे आप डेट सेलेक्ट करोगे, नीचे पहले तो ये पढ़ना है इंग्लिश यूएस, जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश यूएस, यानी यूएस के अकॉर्डिंग जो डेट्स होती हैं वो इस फॉर्मेट में होती हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ नोटिस करो क्या लिखा है, 3/14/2001, मतलब 14 मंथ तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या, डेट, यानी डेट कहाँ लिख रहे हैं, ये बीच में लिख रहे हैं। जबकि हम इंडिया में कैसे लिखते हैं, हम ब्रिटिश यूके वाला जो पैटर्न है ना वो फॉलो करते हैं, उसमें डेट पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर। जबकि यूएस में क्या होता है, उल्टा होता है, वो पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, और फिर ईयर लिखते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये जो फॉर्मेट है यूएस का वो सेट है। तो इसीलिए अगर आप कोई और सेलेक्ट भी करते हो, जैसे आप चाहते हो कि डेट ये ऐसे नहीं, ये ऐसे दिखे, इस फॉर्मेट है 14 मार्च 1, तो अब ये डेट आपकी क्या क्या हो जानी चाहिए, 13 मई 2001 हो जानी चाहिए। तो आप ओके करोगे तो, बट ये तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देखने क्यों नहीं हुआ, एक्चुअल में जो हमने फॉर्मेट कर रखा था वो गलत था। ओके तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से करते हैं वहाँ पर। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद अब हम डेट को करेंगे, और यहाँ पर जो ये है इंग्लिश यूके, ये यूके वाली सिलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हुई नहीं है क्योंकि वैल्यू हमने शायद पहले एंटर कर रखी थी। अब दोबारा डाल के देख लेते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, और एक बार वैल्यू डालने से पहले ही फॉर्मेट लगा लेते हैं, नंबर, डेट, और ये यूके भी सिलेक्ट है, ठीक है। तो 14 मार्च 2001, चलो ये मैंने पैटर्न लगा लिया। अब मैं यहाँ पर डेट डाल के देखता हूँ, कुछ भी 3/5/1 और एंटर। तो अभी तो ये हैश के साइन आ गया। हैश के साइन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई वैल्यू इतनी बड़ी हो, इसमें आ ना पा रही हो, तो ये आता है। इसका मतलब इसकी क्या करेंगे, जब भी ये आपको एरर दिखे तो क्या करो, इस सेल को की विड्थ को बढ़ा दो। तो ये देखो 5 मार्च 2001, तो ये वही फॉर्मेट आ गया जो आपने सेट किया था, ठीक है। तो ऐसे अब आप कोई भी वैल्यू डालोगे, जैसे आपने डाला 4/9/2, तो ये चेंज हो जाएगा। 4/9 कौन सा मंथ होता है, सितंबर, 4 सितंबर 2002। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये उल्टा हो गया कुछ, हमने डाला था 4/9, ओके ये रिवर्स में चेंज हो गया है।
ये अभी भी क्या ले रहा है, इसको डेट ले रहा है बीच वाले को, और फिर इसको मंथ ले रहा है, और फिर इसको ईयर ले रहा है। क्यों ले रहा है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। नंबर फॉर्मेट में हम गए और यहाँ पर जाकर हमने यूके वाला सिलेक्ट किया हुआ है, और 14 इसमें हम डेट पहले डालते हैं। ओके, आई थिंक जो हमने या तो सिस्टम की डेट एंड टाइम की सेटिंग्स है उसमें शायद यही सिलेक्ट कर रखा होगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। क्यों एक्चुअली जो सिस्टम में यहाँ पर नीचे आपको तो स्क्रीन बस यहीं तक दिख रही होगी, इसके नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार के नीचे यहाँ पर इस पोर्शन में क्या होता है, डेट एंड टाइम होते हैं। तो उसकी सेटिंग्स में जो होता है क्या होता है कि हम जो डेट और टाइम का फॉर्मेट सेट करते हैं, शायद वहाँ पर हमने वो यूएस वाला ही सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए जो डेट एंड टाइम का जो एंट्री ले रहा है वो किस फॉर्मेट में ले रहा है, उसी फॉर्मेट में ले रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ये चाहिए तो आपको वहाँ से भी डेट और टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं किसी और वीडियो में वो चीज़ आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही ध्यान रखते हैं। तो अभी ये जो एंट्री हो रही है वो किस में हो रही है, यूएस फॉर्मेट में, बट रिप्रेजेंट कैसे होगा, यूके के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब जब आप एंट्री करोगे तो आपको ये याद रखना, आपने जो पहले डालोगे वो मंथ माना जाएगा। जैसे आपने कुछ भी डाली, डेट आपने 6 डाली तो ये 6 क्या है, मंथ है। उसके बाद आपने डेट डाली 15, तो 15 क्या है, डेट है। और फिर ईयर कुछ भी डाला आपने 3 और एंटर करोगे तो 15 जून। ठीक है, तो ये 15 डेट बन गई, और आपने जो पहले 6 डाला था वो जून मंथ कन्वर्ट हो गया। हालांकि फॉर्मेट वही दिखाएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया था, डेट का ये यहाँ से सिलेक्ट किया था। आप कोई दूसरा फॉर्मेट ऐसे चाहते हो तो आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको सिलेक्ट करके करोगे उसी में चेंज हो जाए। जैसे कैंसिल करते हैं, इनको सिलेक्ट करके एक बार करते हैं। इस बार हम ये डॉट वाला ले लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखो डॉट्स वाले फॉर्मेट में ही चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार डेट को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको टाइम की भी कभी जरूरत पड़ जाए तो टाइम को भी आप इनपुट करा सकते हो। जैसे मैंने सपोज करो, या इसी सेल में टेबल में बना लेते हैं हम। राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, एक और यहाँ पर ही टाइम का कॉलम भी बना लेते हैं कि डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम भी दिया गया है बर्थ का उनका, बच्चों का। ओके, तो जैसे एक का टाइम, पहले इसको फॉर्मेट ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, सेल्स को सिलेक्ट किया, नंबर्स में गए, और यहाँ से डेट का ऑप्शन हमारे पास आया है, तो टाइम का ऑप्शन इसमें ये रहा, और ये इसकी फॉर्मेटिंग आ गई। ठीक है, तो आपको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए टाइम जैसे पीएम और एएम में होता है। तो मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब सपोज करो कोई बच्चा हुआ, जो हुआ है उसका टाइम मैंने एंटर किया 13:05, और मैं एंटर करता हूँ। विड्थ को बढ़ाएंगे तो ये देखो मैंने 13:05 डाला था, तो उसने पीएम में कन्वर्ट कर लिया। 13:05 कितना होता है, 1:05 पीएम, तो 1:05 पीएम के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी टाइम डालोगे वो अपने आप उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जब भी कोई टाइम डालोगे, और जो टाइम हमने यहाँ पे सेट किया होगा इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि टाइम में हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जब डेट डालोगे, डेट में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, डेट डालते वक्त आप जैसे 5 या तो स्लैश का यूज कर सकते हो, या हाइफन का यूज कर सकते हो, या डॉट का भी यूज कर सकते हो। जैसे 549, ओके सॉरी एक ही चीज़ रखनी है, 5.4.6। तो इस तरीके से आप या तो पॉइंट डालोगे, या हाइफन डालोगे, या फिर स्लैश, तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इस वीडियो में। अब फिर से मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को फॉर्मेट करना सीखा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।